खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने महाकुंभ आयोजन को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुंभ का आयोजन पूरी तरह से बेकार हो गया और देश के लोग अपमानित होकर वापस लौटे हैं। पप्पू यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अधिकारी केवल कुंभ में आने वाले लोगों की संख्या का बखान कर रहे हैं, लेकिन कुंभ के दौरान हुई मौतों की संख्या को छिपाया जा रहा है। उन्होंने विवादास्पद टिप्पणी करते हुए कहा कि बाबा लोगों को कुंभ में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कुंभ गरीब लोगों के लिए है जिनका आस्था पर भरोसा है। राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए उन्होंने बीजेपी और नीतीश कुमार के गठबंधन पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि चुनाव तक बीजेपी नीतीश कुमार को अंडे की तरह संभाल कर रखेगी, लेकिन चुनाव के बाद उन्हें तोड़कर सब खत्म कर देगी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग और अडानी के बिना बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। देखें गाजीपुर से पवन मिश्रा की यह खास खबर। आचार संहिता के तहत वो केस लगातार चल रहा था और हमेशा न्यायालय के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। मैं हमेशा कहता हूँ, सदन में भी कहता हूँ कि देश आज संविधान की जो धज्जियां उड़ाई जा रही है और लोकतंत्र में जो आज आम लोगों को फ्रीडम पर रोक है, उसके जीने के तरीके पर रोक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि और आज न्यायालय ने सरकार फिर से अपील की थी और न्यायालय ने उस अपील को खारिज कर दिया। खारिज हो गया सर? जी खारिज। सर, अगर हम बात करें इस समय चुनावी राजनीति की, तो दिल्ली, उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव, फिर बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी का ग्राफ लगातार, देखिए 240 आपको याद नहीं है, बीजेपी अभी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बैसाखी के सहारे चल रही है। नीतीश कुमार को कितना गाली बीजेपी दी थी, और नीतीश कुमार और बीजेपी का तो बेमौसम शादी है। दोनों की विचारधारा कभी नहीं मिलती और नीतीश कुमार को भी निपटा दिए, निपटाएंगे नहीं। अब देखना, चुनाव तक नीतीश कुमार को ये पालेंगे, अंडा की तरह सेवेंगे, उसके बाद उस अंडा को फोड़ देंगे और फोड़ के सब कुछ खत्म कर देंगे। नीतीश कुमार जी को एक्सेप्ट कभी नहीं कर सकते, मैं बिल्कुल आपको बता दूं। और इनका काम ही, देखिए, ये अमेरिका में जो अपमान हुए उस पर इनकी गहरी चिंता नहीं है, पड़ोसी देश के सारे रास्ते बंद हो गए उस पर इनकी गहरी चिंता नहीं है, व्यापार मेरा रुक गया उस पर गहरी चिंता नहीं है, ISI के चेयरमैन बांग्लादेश में आके बैठते हैं उस पर इनकी गहरी चिंता नहीं है, नेपाल में चीन ने सेना आर्मी एयरपोर्ट बना लिया उस पर चिंता नहीं है। आप चारों तरफ से उठा के देखो, आप BPSC SSC के एग्जामिनेशन को उठा के देखो, बच्चे कैसे परेशान हैं, फार्मर कैसे परेशान हैं, आत्महत्या हो रही है। अभी जो बजट आया इसमें आप देखो, आप सब लोगों पर बोझ पड़ गई, GST। दिल्ली चुनाव हुए थे सर, अब दिल्ली चुनाव में तो आप समझ ही रहे हो कि एक व्यक्ति ने जिस तरीके से उम्मीद, सपना और विश्वास किया था लोगों को। अब दिल्ली तो सभी देश के सभी तरह के लोग हैं, केरल के हैं, महाराष्ट्र के हैं, पूर्वांचल के हैं, सभी जगह के लोग। बार बार दिल्ली में नहीं ठगा जा सकता, झूठ नहीं कहा जा सकता। तो दिल्ली के लोगों ने विश्वास को टच किया, हट किया, इमोशंस अटैच किया। कांग्रेस के प्रति, शीला दीक्षित के प्रति दिल्ली के लोगों ने दिलचस्पी दिखाई, चूंकि उन्हें अरविंद केजरीवाल जी को हराना था। विकल्प बीजेपी थी और बीजेपी ने पैसे का लंबा खेल किया। एक वोटर पर 50,000, एक वोटर पर 50,000, तो लोगों ने बीजेपी को एक्सेप्ट कर लिया। बिहार की जो परिदृश्य होती है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बिहार में तो पेट में बच्चा है उसको भी राजनीति आती है, भैंस पर बैठता है उसको भी राजनीति आती है। वहां तो चूंकि आप जानते हैं बिहार की जो राजनीति है वो बिल्कुल, बिहार यूपी की राजनीति बिल्कुल डिफरेंट है। बीजेपी के टारगेट में बिहार, आप क्या किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, हमारी कोशिश होगी और कांग्रेस की कोशिश होगी कि बिहार से ही इनके 2029 का जो एक गलत झूठ का जो रथ है ना, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग ना हो, ईडी सीबीआई ना हो तो और अडानी ना हो तो ये कभी चुनाव नहीं जीत सकते। प्रोपगंडा मास्टर है ये, 24 घंटा चुनाव के लिए जीते हैं, ये देश के लिए नहीं जीते हैं। कुंभ में जिस तरीके से कुंभ तो बेकार हो गया ना भाई। आपके क्षेत्र से बहुत सारे लोग, मैं वही तो कह रहा हूँ, सारे लोग देश के अपमानित होके गए ना। कई भी माँ बहनों को बाथरूम के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए जगह नहीं है, तेल नहीं मिल रहा है, स्टेशन पर 10 दिन से बैठे हुए हैं। आप संख्या बता रहे हैं इतने लोग आए, कितने लोग मरे इसकी संख्या तो आप बता नहीं रहे। क्या अव्यवस्था है। अब बाबा लोग कहते हैं, विपक्ष बाबा लोग कहते हैं, बाबा लोगों को तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए। ये तो आम आदमी
के लिए गरीब आदमी है जो इस पर आस्था पर भरोसा है, ये लोग मार्केटिंग करते हैं। कुंभ की मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। और हमें लगता है कि दिल्ली के लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को किनारा और सेट करने के लिए कुंभ में इतनी व्यवस्था कर दी, जो मैं समझता हूँ दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में कोई बनाव तो है नहीं। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का कुर्सी जाए। धन्यवाद। जाम लगा।